दोस्तों, हमें से ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिनका किसी न किसी वजह से प्रैक्टिकल छूट गया। ये था कि या तो हमें गलत जानकारी मिली, गलत जगह पहुंच गए, या लेट से पहुंचे और हमारा प्रैक्टिकल नहीं हो पाया। तो ऐसे में हम काफ़ी निराश हो जाते हैं, काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि हम क्या करें। क्या इस बार अपना एग्ज़ाम देना छोड़ दें, अगली बार दें, या अपना देखा जाए कि कैसे क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज शर्मा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एनएस को लेके आपको हर तरह के अपडेट मिले सबसे पहले। तो दोस्तों, यहाँ देखा जाए हमें से बहुत से विद्यार्थी है जिनका किसी न किसी वजह से प्रैक्टिकल छूट जाता है, या तो हमें जो है गलत जानकारी मिलती है, या फिर हम अपना जो है लेट से पहुँचते हैं, या फिर हमारा पर देखा जाए कि किसी न किसी और वजह से हमारा प्रैक्टिकल छूट जाता है। और सोचते हैं कि प्रैक्टिकल तो चलो छूट गया और चलो आगे थ्योरी एग्ज़ाम दे लेते हैं, या फिर कई बार सोचते हैं कि चलो प्रैक्टिकल तो छूट ही गया है, थ्योरी एग्ज़ाम देके क्या फ़ायदा, अगली बारी देते हैं। तो यहाँ देखा जाए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दो बातें। पहली बात तो ये बनती है कि अगर आपका प्रैक्टिकल छूट गया है और प्रैक्टिकल को छूटे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ ही दिन हुए हैं, तो ऐसे में आपका जो प्रैक्टिकल सेंटर बनता है, आपका जो प्रैक्टिकल का हॉल टिकट दे रखा है, उस पे जो आपको प्रैक्टिकल सेंटर दे रखा है, तो आप वहाँ पर जाइए। और वहाँ जो हमारे पास एग्ज़ाम इंचार्ज होते हैं, जिनको अपना ड्यूटी मिलती है प्रैक्टिकल कराने की, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए, क्योंकि 90% चांस है कि आपका जो प्रैक्टिकल ले लिया जाएगा। आपको अपना एक अलग से डेट दी जाएगी, टाइम दिया जाएगा, और उस डेट को, टाइम को पहुँच कर आपका जो प्रैक्टिकल छूट गया है, तो उसका प्रैक्टिकल आपसे ले लिया जाएगा। तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा। लेकिन इन केस अगर यहाँ पर आपसे जो है कि कहा जाता है कि प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, कि बहुत लंबा टाइम हो गया है, या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, और यहाँ देखा जाए कि आपके एब्सेंट लग चुकी है, तो ऐसे में अगर आपका प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है, तो दूसरी बात मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपना जो है थ्योरी एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा पे क्लास 10th में प्रैक्टिकल देना इतना कंपलसरी नहीं है। अगर आप बिना प्रैक्टिकल के आप अपना जो थ्योरी में अपना जो है कि असाइनमेंट है, या जो भी हमारा पास सिर्फ थ्योरी को अगर मिलाकर भी अगर आप जो है अपना 33 ये से ज़्यादा लेकर आ जाते हैं, तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। हाँ, ये है क्लास 12th में क्या है, प्रैक्टिकल में पास होना ज़रूरी होता है और थ्योरी में भी पास होना ज़रूरी होता है। और इन केस अगर आपका जो है किस आपने लाख कोशिश कर ली है, हर तरह के आपने दाव पेश कर लिया है, आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह भी कर देख ली है, फिर भी आपका प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, तो भी आप निराश मत होइए। आप जो है अपना थ्योरी एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए, क्योंकि यह है कि आप भले जो है अगर आपने एडिशन सब्जेक्ट ले रखा है, तो ऐसे में क्या आपके पास होने के चांस रहते हैं। लेकिन इन केस अगर आपने एडिशन सब्जेक्ट नहीं लिया है, तो भी कम से कम ये तो रहेगा कि इस बार आपने थ्योरी निकाल ली है, तो अगली बार आपको सिर्फ प्रैक्टिकल का ही एग्ज़ाम देना होगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान से समझिए, क्योंकि 12th क्लास में प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों में आपका पास होना ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिकल में इस बार नहीं हुए तो क्या हुआ, अगली बार हो जाएंगे, लेकिन थ्योरी एग्ज़ाम आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि कम से कम वो बोझ तो आपकी तरफ से, आपके सर से हट जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए, कुल मिला के मैं सबसे पहले आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपना प्रैक्टिकल सेंटर जाइए, उनसे रिक्वेस्ट करिए, उनसे मिन्नत करिए, उनसे लड़ाई झगड़ा या अपना जो है कि उनसे आर्ग्यू वगैरह, ये दूसरे तरह की बहसबाजी आप बिल्कुल मत करिएगा। उनसे रिक्वेस्ट ही करिएगा, पोलाइटली आप उनसे रिक्वेस्ट करिएगा, तो शायद आपकी बात बन जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और भी कई सारे जरूरी लिंक मिल जाएंगे जो आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प करते हैं, तो उन वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी एनओएस में कई सारे अपडेट भी आने वाले हैं, तो उन सभी अपडेट से अपडेट रहने के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए, क्योंकि दोस्तों, मैं राज शर्मा आपके साथ हूँ और हमेशा कहते आपके साथ बना रहूँगा इस चैनल के द्वारा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।